अमेरिका की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की मांग। अदानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने अदानी हिंडनबर्ग विवाद में शेयर मूल्य में हेरफेर के आरोपों के मामले में एक अंतरिम आवेदन के रूप में याचिका दायर की है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने कहा कि अदानी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और भारतीय अधिकारियों द्वारा उनकी जांच की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि सेबी को जांच पूरी करके रिपोर्ट और निष्कर्ष को रिकॉर्ड पर रखकर भरोसा जगाना चाहिए। चूँकि सेबी की जांच में शॉर्ट सेलिंग के आरोप थे, इसका विदेशी अधिकारियों द्वारा लगाए गए मौजूदा आरोपों का संबंध हो सकता है। सेबी की जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट होना चाहिए। अदानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर में आरोप लगाया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क की अदालत में दावा किया है कि दिग्गज कारोबारी गौतम अदानी और अन्य साथियों ने अपने फ़ायदे के लिए निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए साजिश रची। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है 2020 और 2024 के बीच अदानी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने अमेरिकी अभियोजकों का मानना है आरोप है कि 2020 और 2024 के बीच अदानी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और अमेरिका स्थित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों से $200 करोड़ से अधिक बैंक ऋण जुटाया। अदानी और उनके सहयोगियों ने अमेरिकी निवेशकों की कीमत पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के जरिए बड़े पैमाने पर राज्य ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध हासिल करने और वित्त पोषित करने की साजिश रची। अदानी समूह ने ऐसे सभी आरोपों को खारिज किए हैं। दूसरों को अरेस्ट कर देती हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर देती हैं। हम चाहते हैं कि वो अपना काम करें, अदानी जी को अरेस्ट करें, इंटेरोगेट करें और जहां भी करप्शन हुआ है कार्रवाई करें। शुक्रिया 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 शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अत्यंत दुख के साथ सभा को 18वीं लोकसभा के हमारे दो पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इस लोकसभा के सदस्य थे। वे महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चौहान एक शिक्षाविद थे जिन्होंने नायगांव महाराष्ट्र में अनेक शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान का निधन 70 वर्ष की आयु में 26 अगस्त 2024 को तेलंगाना के गाची बोबली में हुआ। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल के बसीरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री नूरुल इस्लाम ने कृषि संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम का निधन 60 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुआ। श्री एम लॉरेंस केरल के इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री लॉरेंस ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री एम लॉरेंस का निधन 95 वर्ष की आयु में 21 सितंबर
2024 को केरल के एरानकुलम में हुआ। श्रीमती एम पार्वती आंध्र प्रदेश के ओंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा की सदस्य थी। वह आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा की सदस्य भी रही। श्रीमती एम पार्वती का निधन 77 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को चेन्नई में हुआ। श्री हरीशचंद्र देवराव चौहान महाराष्ट्र के डिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चौहान ने अनेक संसदीय समितियों में कार्य किया। इससे पूर्व चौहान महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री हरीशचंद्र देवराम चौहान का निधन 72 वर्ष की उम्र में 14 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। ये सभा अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।